तमाम गाँव वालों से ये गुजारिश की जाती है कि मुअत्तबाना मुखलिसाना इस पैगाम को ज़रूर समाअत फरमाएँ कि आज की नमाज ज़ुहर के बाद फ़ौरन तौर पर मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपने ऐलान सुना मस्जिद से, जो इमाम से ने अभी ऐलान किया? हाँ, मैंने तो ऐलान सुना, बोल रहे मस्जिद का बंद करने का ऐलान किया। हाँ, मैंने भी ये ऐलान सुना कि मस्जिद बंद की जाएगी। इमाम साहब ने ये कैसे ऐलान किया? नहीं, चलो हम जान कर करते हैं मालूम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपने ऐलान सुना? जी हाँ, हमने ऐलान सुना। ये ऐलान कैसा हुआ? इमाम साहब ने कहा कि आज के बाद मस्जिद बंद की जाएगी। ये तो इमाम साहब ने गलत किया होगा। हम इमाम साहब से पूछ कर ये ऐलान सुनते हैं। अंदर है कोई? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इमाम साहब, आपने ये ऐलान कैसे किया कि मस्जिद बंद कर दी जाएगी? आपकी क्या मजाल है, आप मस्जिद बंद करें? हाँ, मैंने ऐलान किया था कि मस्जिद को बंद कर देंगे, आज की ज़ुहर की नमाज के बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जब मस्जिद से कभी आवाज़ आती है तो क्या आपने उस वक्त इस तरह की कोई बात उठाई मस्जिद के खिलाफ? और आज जब मैंने मस्जिद को क्लोज़ करने की बात की तो आप सब लोग हुजूमा लेके इकट्ठे होकर मेरे पास आए कि मस्जिद को कैसे बंद करोगे। एक इमाम मस्जिद में हर वक्त दिन में 5 मरतबा हाय अल सलाह हाय अल फलाह की निदा आपके कानों तक पहुंचाता है। उस वक्त आप अपने घरों में बड़े चैन के साथ बैठे होते हो, लेकिन जब इमाम कोई गलत बात उठाए तो उस वक्त आप लोग इमाम के पास आ जाते हो। भाई ये आपने कैसा किया? आपने गलत किया इमाम साहब। हम किसी बड़े आलिम से पूछ कर ये मसला हल करें। आप किसी बड़े आलिम से भी पूछ लें, किसी बड़े रहबर से भी पूछ लें। अगर मेरी कोई गलती इसमें होगी तो मैं अपनी गलती को तस्लीम करूंगा। ठीक, अगर आप बड़े आलिम के पास जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए कैसे आना हुआ? हज़रत, हमारा आना ऐसे हुआ कि हमने जो इमाम साहब रखे हैं मस्जिद में, उन्होंने आज ये ऐलान किया कि मस्जिद को आज के बाद बंद कर दिया जाएगा। और हमने उनसे पूछा कि ये ऐलान सही किया? वो कहने लगे जी मैंने ये ऐलान सही किया। अब हम आपसे पूछने आए कि ये ऐलान सही है या गलत। अच्छा, आपने जो गांव में इमाम मुकर्रर किया, उस आपके इमाम साहब ने ऐलान किया कि आज के बाद मस्जिद बंद की जाएगी। जी ये तो बड़ा गलत किया, उन्होंने ऐसा ऐलान नहीं करना था। आपने उनसे पूछा जी, हमने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ये है, हमने सही ऐलान किया। देखो, उन्होंने ये ऐलान सही नहीं किया। मस्जिद जो बनाई जाती है वो नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई जाती है, तो मस्जिद बंद करने के लिए नहीं बनाई जाती है। तो आपके इमाम साहब ने जो ऐलान किया वो सही दुरुस्त नहीं है। आप ऐसा करें, आप अपने इमाम साहब को बुला कर लाएँ। मैं उनसे पूछूंगा कि ज़रा उन्होंने ये ऐलान मिंबर रसूल से कैसे किया। ठीक है, ठीक। आप जाएँ, आप उनको बुला कर लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब, आपने जो ऐलान किया था उसके ताल्लुक से हमने बात की है और आप चलें, आपने जवाबदारी दी। कोई नहीं, हम चलते हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, लाया आपने इमाम साहब के साथ? हमारे इमाम साहब। अच्छा, आप इनके गांव में इमाम साहब हैं? जी जी, हम इनके गाँव की नस्ल इमाम थे। अच्छा, तो इन्होंने ये यहाँ कहा कि हमारे इमाम साहब ने ऐलान किया कि मस्जिद आज के बाद जो है बंद की जाएगी नमाज ज़ोहर के बाद। तो क्या सही ये कह रहे हैं? हाँ, हमने अभी कुछ टाइम पहले ऐलान किया था कि आज की ज़ुहर नमाज के बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा। इस पर इन लोगों ने एतराज़ किया कि भाई आपने ऐसा ऐलान क्यों किया। लेकिन अब जब हम रोज़ाना इनको हाय अल सलाह हाय अल फलाह आज़ान के ज़रिए से, नमाज की दावत के ज़रिए से इनको मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, उस वक्त तो ये मस्जिद में हाज़िर नहीं होते हैं। और आप हज़रत खुद ही जानते हैं कि एक मस्जिद को नमाजियों के लिए ही बनाया जाता है, उस जगह को नमाज़ पढ़ने के लिए ही बनाया जाता है। और जब उस जगह नमाज ना पढ़ी जाए तो बताओ, इतना खर्चा करने के बाद, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? भाई देखिए, जो ये कह रहे हैं ये सही। आप नमाज़ पढ़ने नहीं जाते? आप तो बड़ा गलत कर रहे हैं। फिर तो इन्होंने सही ऐलान किया है। देखिए, अगर हम मकान बनाएंगे उसमें रहेंगे नहीं तो वो मकान वैरान है। ठीक है, और इसी तरीके से हम मस्जिद बनाते हैं, लाखों में पैसा खर्च करते हैं। अब जब नमाज की बारी आती है, नमाज पढ़ने के लिए हम लोग जाते ही नहीं हैं। और जब दीन की कोई बात आती है तो हमारे पास वक्त ही नहीं होता है। अब बंद करने का ऐलान आपने सुना,
تو سبھی جو ہے امام صاحب کو پوچھنے کے، تو جب نماز کے لیے پوچھا جاتا ہے، نماز کے لیے حکم دیا جاتا ہے، تو اس وقت کیوں نہیں آپ امام کے پاس جاتے ہیں؟ تو حقیقتاً مسجد وہی ہے جہاں نماز پڑھی جائے. آپ گاؤں کے سب لوگ گناہگار ہو جائیں گے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے. لہٰذا آپ اپنی مسجد کو پابندی کے ساتھ جو ہے پابندی کے ساتھ جایا کریں، نماز ادا کریں. آپ کی مسجد کو کوئی بند نہیں کرے گا. اگر آپ مسجد میں نہیں جائیں گے تو پھر مسجد. جی دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ آج اکثر یہی ہوتا ہے، ہم لوگ 5 10 20 50 لاکھ روپے مسجد پہ لگا لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور اگر مسجد کا امام کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یہ مسجد آپ نے اسی لیے بنائی، تو لوگ اعتراضات کھڑے کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی بات کہہ دی تو لوگ جو ہے امام پر بہت بڑا بہتان بنا لیتے ہیں، الزام بنا لیتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف مسجدوں کو بناتے ہیں، تو صرف مسجد بنانے کا ثواب نہیں بلکہ مسجد کو آباد کرنے کا بھی ثواب ہے. دیکھیے، علم یہ تو سیکھنا حقیقت ہے لیکن عمل کرنا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ میں اپنی رائے پیش کریں. اور اللہ کی بارگاہ میں کتنے لوگ جھکتے ہیں ضرور اللہ کا نام کمنٹ میں بتائیں. اگر فیس بک پر ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں، پیج کو فالو کریں. اگر یوٹیوب پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.